हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अब हम लोगों ने जो क्रैश को स्टार्ट किया था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। देखिए, लाइफ प्रोसेस मैंने आपको 4 प्रोसेस बताए थे, जिसमें हमारा पहला था न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा सर्कुलेशन या फिर इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, चौथा था हमारा एक्सक्रिएशन। इसमें हम लोग अपना पहला देखने वाले हैं जो है हमारा न्यूट्रिशन। तो अपना पहला लाइफ प्रोसेस आज देखने वाले हैं जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। देखिए, जैसे इसके नाम में ये न्यूट्रिशन का मतलब है हमें न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, हमें पोषक तत्व लेने हैं। अब देखिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट सभी ऑर्गेनिज्म को है, हमें भी है, आपको भी है। अगर हम अपना काम सुबह शाम तक कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, या फिर आप काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी एक स्टेट ऑफ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बॉडी हमारी एक ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है हमारे लिए, एनर्जी का हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स है फूड। एनर्जी का हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स फूड है। चाहे हम हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, वो जो है फूड का यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। तो इसकी हम लोग एक बेसिक सी डिफिनेशन लिखते हैं न्यूट्रिशन की। इट इज अ प्रोसेस बाय विच organisms fulfilled their energy requirements using food। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने डिफिनेशन लिखी हुई है वो है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूजिंग फूड। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमें एनर्जी की कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए अपनी बॉडी में, जिससे जो है हम अपने सारे फंक्शंस को आसानी से कर सकें। तो उसके लिए हमें जो है फूड हमारे लिए जो है एनर्जी का सोर्स है। अब देखिए, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें मेंशन है, जैसे कि जो फूड का आपकी जो एनर्जी का सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए एनर्जी का सोर्स अलग है, प्लांट्स के लिए एनर्जी का सोर्स अलग है। अब देखिए, प्लांट्स के केस में बात करें तो वो जो है ऑटोट्रॉपिक है, वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। तो वहाँ पर एनर्जी का सोर्स उनके लिए अलग है। उनके लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? तो उनके लिए एनर्जी का सोर्स है, आप जैसे कि आप जानते हैं, उनके लिए एनर्जी का सोर्स है आपका CO2 प्लस वाटर का यूज़ करके वो लाइट के प्रेजेंस में वो जो है कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। तो आप जब देखेंगे, आप फोटोसिंथेसिस की आप जब एक वो क्या कहते हैं रिएक्शन देखेंगे, तो वहाँ पर यही आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपकी एक बेसिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ये आपका एक बेसिक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स हमारे यूज कर रहे हैं CO2 और वाटर को लाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर जो पिगमेंट यूज हो रहा है वो है क्लोरोफिल, वो है हमारा क्लोरोफिल। देखिए, हम इसको भी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस को। मैं आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि देखिए, हमारे लिए जो है फूड का सोर्स, जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है वो है फूड। हमारे लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो है फूड। प्लांट्स के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये इनऑर्गेनिक सोर्स है। आप सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करके प्लांट जो है अपना खाना जो बना रहे हैं, खाने में क्या बना रहे हैं, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर रहे हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्लांट्स जो हैं, जो अपना बायोमास उन्होंने सिंथेसिस किया है, हमें उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग तो जो है सिंपल, ये जो है आपका जो प्लांट्स जो यूज कर रहे हैं ये सिंपल है, ये आपके दोनों सिंपल फॉर्म है। और आप ये यूज करते हैं, आप जो प्लांट सिंथेसिस करते हैं, आप इसे यूज करते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो देखिए, हम तो हैं हेट्रोट्रॉपिक, हम अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, हम जो है किसी का बनाया हुआ खाना खाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये हैं आपके ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। उसके लिए उनके पास पूरी एक मशीनरी है जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। तो मैं एक एक करके जो है दोनों पॉइंट पे डिस्कशन करना है। तो हमने पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है। न्यूट्रिशन की मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखी है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूजिंग फूड। फूड की हेल्प से वो अपनी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं।
इसमें आपके न्यूट्रिशन में आपके दो टाइप हैं, पहला है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आप देखते हैं कि प्लांट्स, इसमें बेसिकली प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके लाइट की प्रेजेंस में। दूसरी तरफ आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि आप खुद अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं, किसी का बना बनाया हुआ खाना आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है खुद सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। ऑटोट्रॉपिक में मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो है कि जिसमें प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो है CO2 और H2O का यूज करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं। अब हमें इसी पे जो है एक डिटेल एनालिसिस करना है, तो हम पहला इसमें लेने वाले हैं आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो है पहला अपना टाइप पढ़ने वाले हैं जो है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पहला है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनके पास वो पूरी मशीनरी है जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बना सकते हैं। तो इसकी हम लोग ये डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस by which organisms make their own food from simple inorganic material using sunlight। देखिए, इस प्रोसेस में हमारा होता क्या है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर हम प्लांट की बात करें क्योंकि उन्हीं के पास वो मशीनरी है जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बना सकते हैं। तो प्लांट्स हमारे देखिए क्या करते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमारे आएंगे CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो लोग जो है अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस हमारा जो है एक रिडॉक्स प्रोसेस है। देखिए, आपके लेवल पे ये बातें समझना थोड़ा टफ होंगी, लेकिन मैं आपको भी क्लियर करूंगा कि रिडॉक्स प्रोसेस हमारा होता क्या है। देखिए, रिडॉक्स प्रोसेस हमारा होता क्या है कि ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसी को हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। उसी तरह रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग बात कर रहे थे। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में हमारा क्या है, CO2 है और वाटर है। CO2 एंड H2 जो है हमारा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। यूजिंग सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग जो है इस फेनोमिना को कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन हेल्प कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स कर रहे हैं। प्लांट्स के द्वारा हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया जाता है। तो देखिए, हमने आप न्यूट्रिशन शुरुआत की थी। न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग जो है फूड की हेल्प से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। वहाँ पर देखिए, एक एनर्जी हमको जो है कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए एनर्जी की अपनी बॉडी फंक्शंस को अच्छे से करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग जो है फूड की हेल्प लेते हैं। दूसरी तरफ हमने जब टाइप की बात की तो पहला था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में मैंने आपको बताया क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों की हेल्प से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स में है क्योंकि उनके पास जो है पूरी मशीनरी है। अब हमें वही डिस्कस करना है कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो हमारा जो हम लोग जो है वो आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। तो हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको पहला बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
सब्सटेंस से फूड का प्रिपरेशन होगा, और यहाँ पर इनपुट में हम क्या देंगे, लाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हमारा होगा, तो देखिए ये जो प्रोसेस है आपका, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये आपका बेसिकली है कुछ नहीं, ये है हमारा फोटोसिंथेसिस। ये हमारा क्या है, इसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, ये हमारा फोटोसिंथेसिस है। अब देखिए क्लास 10th में जो जितना फोटोसिंथेसिस बताया गया है उसमें मैकेनिज्म नहीं बताया गया है, उसमें सिर्फ फिनोमिना लिख के छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि हमारा फोटोसिंथेसिस होता क्या है, किस प्रकार से वो होता है, कैसे हम जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस हमारा होता है लीव्स में हमारा जो है फोटोसिंथेसिस होगा, जो भी उसके ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो हमारा लीव्स में ही हमारा फोटोसिंथेसिस होगा। ये मैंने आपकी एक लीफ बनाई हुई है, ये हमारी एक ग्रीन लीफ है। अब ये तो उसका हो गया, बाहर से जो आप विजुअल कर पाते हैं वो कुछ ऐसा आपको दिखता है। लेकिन हम इसका जब वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, तो उसमें कुछ आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको यही स्ट्रक्चर जो है समझना है। ये मैं इसका वर्टिकल सेक्शन बना रहा हूँ लीफ का, ये आपके लीफ का जो है वर्टिकल सेक्शन है, क्योंकि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ये डायग्राम आप देखेंगे एनसीईआरटी में, तो आपकी जो है लीफ के बगल में बनाया गया है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वर्टिकल सेक्शन आपका जो है लीफ का बन रहा है। इसमें आप क्या देखते हैं कि बाहर की तरफ आपका जो है ये है आपकी आउटर एपिडर्मिस, ये आपका आउटर एपिडर्मिस है। इसके बाहर एक जो है क्यूटिकल की कवरिंग होती है, ये आपकी आउटर एपिडर्मिस है, ये फिर उसके बाद बाहर आपकी क्यूटिकल की कवरिंग होती है। नीचे की साइड होगी आपकी लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ऊपर तरफ, आउटर एपिडर्मिस जिसे हम कह रहे हैं, नीचे की तरफ होगी आपकी लोअर एपिडर्मिस। यह है आपका वर्टिकल सेक्शन लीफ का, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। इसमें आप देखिए बाहर तरफ आउटर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ आपकी इनर एपिडर्मिस, और ये दोनों जो आपकी सेल्स हैं ये हैं आपकी मीजोफिल सेल्स, लीव्स की मीजोफिल सेल्स में ही आपका जो है फोटोसिंथेसिस होता है। लीफ की मीजोफिल सेल्स में ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। आप देखिए यहाँ पर दो तरह की मीजोफिल सेल्स हैं। ऊपर की तरफ आपकी जो है ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ऊपर की तरफ आपकी जो है ये है पैलिसेड पैरेन्काइमा। नीचे की साइड आपकी है जो है यह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखिए जहां पर पैलिसेड पैरेन्काइमा का अरेंजमेंट है, यहां पर आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है, दोनों सेल्स पास है, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। लेकिन जब आप स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये जो गैप आपको जो दिख रहे हैं ये आपके इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स के बीच में यहाँ पर आपको गैप जो है देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो डॉटेड आपको बनाया गया है ये है क्लोरोफिल, ये है आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट, ये आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। अब देखिए हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस आपका जो है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में आप देखिए जब क्लोरोप्लास्ट का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप उसमें नोटिस करेंगे कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं,
ये आपका होगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की साइड इनर मेम्ब्रेन, और ये अंदर आप जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये है आपका ग्रेना, ये आपका ग्रेना है। और जो फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स है आपका, ये है आपका स्ट्रोमा, अब देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। पहला है आपका ग्रेना और दूसरा है आपका स्ट्रोमा। यही दोनों चीज़ें जो है क्लोरोप्लास्ट की यूज में आती हैं फोटोसिंथेसिस को करने के लिए। अब ग्रेना में आप देखिए जो एक सिंगल यूनिट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टाक, ये कॉइन की तरह आपको विजिबल हो रहा है, एक के ऊपर एक अरेंज है, इन्हें हम कहते हैं थाइलाकॉइड। ये आपका है थाइलाकॉइड। ये तो मैंने आपको सिर्फ लोकेशन बताने की कोशिश की है कि हमारा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो ये आप एक लीफ ले लीजिए, ये आपकी एक लीफ है, ग्रीन लीफ। इसमें आप देखेंगे, जब इसका वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर जब विजुलाइज करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाहर आपकी क्यूटिकल, उसके बाद आउटर एपिडर्मिस, ये एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बना हुआ है। नीचे आपकी इनर एपिडर्मिस। दो प्रकार की मीजोफिल सेल्स हैं, यहीं पर फोटोसिंथेसिस आपका होता है। यहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। पहला है आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा और दूसरी है आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा के बीच में देखिए आपको कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रहा है, दोनों सेल्स पास अरेंज हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। दूसरी तरफ आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में जो है गैप मौजूद है। तो ये था आपका लीफ का लोकेशन कि कहाँ पर जो है हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम इसके एक्चुअल मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैंने आपको लोकेशन बता दिया, क्लोरोप्लास्ट में आपका जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम इसके जो है एक्चुअल मैकेनिज्म पे चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको लोकेशन डिस्कस कर दिया था कि हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। एक बार हम उसको जो है क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लीफ में भी कहाँ पर होगा, तो ग्रीन लीफ में होगा आपके मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में आपका होगा क्लोरोप्लास्ट होगा। ग्रीन लीफ में आपके मीजोफिल सेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में आपके होगा ग्रेना और दूसरा होगा आपका स्ट्रोमा। तीनों ग्रेना और स्ट्रोमा को मिला करके ही हम जो है पूरी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक सी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा होता क्या है। फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है। तो देखिए, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यही हमारा एक बेसिक सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसकी हम लोग जो है डिफिनीशन जो है लिख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन लिख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस by which plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of लाइट। कैसे लाइट की प्रेजेंस में जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपने खाने को बनाते हैं, यही प्रोसेस हमारा जो है क्या है, यही हमारा है फोटोसिंथेसिस। अब मैं जब आपको फोटोसिंथेसिस लोकेशन बता रहा था तो मैंने आपको बताया कि ग्रीन लीव्स की मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा, वहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस होगा। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, पहला आपका ग्रेना, दूसरा है आपका स्ट्रोमा। कुछ रिएक्शंस आपकी ग्रेना में होंगी, कुछ रिएक्शंस आपकी स्ट्रोमा में होंगी। तो ओवरऑल आपका फोटोसिंथेसिस दोनों मिला करके वहीं पर होना है। फोटोसिंथेसिस जब हो जाएगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये था आपका जो है फोटोसिंथेसिस का, मैंने आपको एक ओवरव्यू थोड़ा दे दिया है। अब आइए हम इसको समझते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ और बातें लिख लेते हैं कि इट इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए फोटोसिंथेसिस में आपका दूसरा पॉइंट है, इट इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इट इज अ इंडोथर्मिक प्रोसेस। देखिए प्रोसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है हमारा एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है हमारा इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब है जहां हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी लाइट एनर्जी जो सनलाइट के फॉर्म में आ रही है वो हमारी यूज हो रही है, तो इसीलिए हमारा जो है ये हमारा इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हमें लाइट एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन, हमें एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है। वो एनर्जी किस फॉर्म में है? तो आपकी वो है लाइट एनर्जी की फॉर्म में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। अब देखिए फोटोसिंथेसिस हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा लाइट रिएक्शन, पहला है हमारा लाइट रिएक्शन, और सेकंड होता है हमारा डार्क रिएक्शन, सेकंड होता है हमारा डार्क रिएक्शन। अब मैंने आपको जब लोकेशन बताई थी फोटोसिंथेसिस की, तो मैंने आपको बताया था ग्रीन लीफ की मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं यहाँ पे, ग्रेना और स्ट्रोमा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे आप आसानी समझ पाएँ। ये मान लीजिए आपका क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता है कि दो लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट की, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। इसमें आपका दो पार्ट होता है, ये आपका है ग्रेना वाला पार्ट, ये पार्ट आपका ग्रेना है, और ये पार्ट आपका जो फ्लूइड फिल्म मैट्रिक्स है आपका, ये है आपका स्ट्रोमा। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए जो आपका लाइट रिएक्शन होगा, जो आपका लाइट रिएक्शन होगा ये होगा आपके ग्रेना वाले पार्ट में। ये आपका कहाँ होगा? ग्रेना में, ये आपके ग्रेना वाले पार्ट में होगा। डार्क रिएक्शन आपका होगा स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन होगा आपका स्ट्रोमा में। देखिए लाइट रिएक्शन में होता क्या है? लाइट रिएक्शन में आपका होगा क्या? पहला प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तीसरा हमारा होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और चौथा हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। देखिए ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। यहाँ पर आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं समझना है। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस का एक पूरा चैप्टर मिलेगा, जो कि आपके ये सारी बातें आपकी सिर्फ एनसीईआरटी में मेंशन है। हमें सिर्फ एक आउटलुक लेना है, हमें बाहर से चीज़ों को समझना है। देखिए इसमें होता क्या है आपका लाइट रिएक्शन में कि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर हमारा टूटेगा। जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो देखिए आप लाइट रिएक्शन में मैंने आपको चार स्टेप बताया। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल की हेल्प से, दूसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम तोड़ेंगे, तीसरा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। देखिए जब मैं आपको शुरुआत में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस हमारा रिडॉक्स प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस हमारा रिडॉक्स प्रोसेस है। अब रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है? रिडॉक्स प्रोसेस हमारा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन हो और आपका क्या हो? रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस जहां पर हो वो प्रोसेस हमारा है रिडॉक्स प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
एंड इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना है। तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन हमारा हो रहा है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये जो हमारा स्टेप है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमारा जो स्टेप है, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन भी निकल रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं। ये प्रोसेस हमारा क्या है, ये है हमारा ऑक्सीडेशन, ये है हमारा ऑक्सीडेशन। तो हमने एक तो समझ लिया कि हमारा फोटोसिंथेसिस कैसे रिडॉक्स है। तो यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर के ऑक्सीडेशन से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक सीरीज में मूवमेंट करेंगे, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये एक सीरीज में मूवमेंट करेंगे। सीरीज में मूवमेंट से होता क्या है कि आपका जो है एटीपी का और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक की बातें थी, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक सीरीज में मूवमेंट करते हैं जिससे जो है आपके एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पूरा मैकेनिज्म वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो आप इतना याद रखिए कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये आपका जाएगा डार्क रिएक्शन में। जो आपका एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म हुआ है, एटीपी एंड एनएडीपीएच जो फॉर्म हुआ है ये आपका जो है डार्क रिएक्शन में जाएगा। डार्क रिएक्शन में जाने से क्या होता है कि जो आपका CO2 है जो हमने वहां पर लिया था, देखिए शुरुआत में हमने क्या लिया था फोटोसिंथेसिस में, CO2 प्लस वाटर। तो हमने वाटर का यूज तो यहाँ पर देख लिया कि वाटर का यूज कहाँ पर हो रहा है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगी और हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से हम जो है एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर लेंगे। दूसरी तरफ है हमारा जो है CO2। अब CO2 जो यहाँ पर है ये जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलेगा, और कार्बोहाइड्रेट में हमारा क्या बनेगा, C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पर आपकी दो रिएक्शन थी, पहली थी लाइट रिएक्शन अभी कहाँ होगी, ग्रेना में। दूसरी है डार्क रिएक्शन आपकी होगी स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। जो एटीपी और एनएडीपीएच यहाँ पर बना है इसका यूज होगा डार्क रिएक्शन में, जिससे जो है CO2 आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे आपका जो है ग्लूकोज बनेगा। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, वाटर यहाँ पर आपका टूट रहा है जिससे आपके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। CO2 में हम जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जिससे CO2 हमारा जो है रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बना लेगा। इसकी हम लोग जो है ये आपका प्रोसेस था पूरा, जितना भी आपके सिलेबस में है यहीं तक की बातें आपके सिलेबस में, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ी मैकेनिज्म है। जो आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इसमें मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो मैंने उसको आपको लोकेशन दिया है कि ग्रीन लीव्स में मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। ग्रेना में आपका लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के चार पार्ट हैं, पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल की हेल्प से, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपका टूटेगा जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगा। तीसरा है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब एटीपी एंड एनएडीपीएच का यूज होगा आपका डार्क रिएक्शन में, जिससे आपकी CO2 जो है रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बन जाएगी। ये सारी बातें थी आपके सिलेबस का पार्ट है, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब देखिए हम इसकी एक रिएक्शन लिखते हैं, जो आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है उसको हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है आप वहाँ पर देखेंगे तो वो है 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। और यहाँ पर किसकी हेल्प से होगा, लाइट
और क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल के। ये आपकी एक रिएक्शन है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो डिफिनीशन थी कि हमें इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है, तो यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक में हम क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बना क्या रहे हैं यहाँ पर हम ग्लूकोज, यहाँ पर हम ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन हमारी रिलीज हो रही है। अब आप देखिए वाटर का यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का हमारा होगा ऑक्सीडेशन, वाटर का हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और CO2 का हमारा होगा रिडक्शन, CO2 का हमारा रिडक्शन होगा। वाटर को जो हमने तोड़ा था, तो हमने यहाँ पर तोड़ा, देखिए 2H प्लस हाफ O2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। और CO2 के रिडक्शन में आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो वाटर का जो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इनके मूवमेंट से, इनके एक मूवमेंट से हम लोग जो है ATP और NADPH का फॉर्मेशन करेंगे। यही ATP और NADPH का यूज करके हम CO2 को जो है रिड्यूस कर देंगे, किसमें, CO2 को रिड्यूस कर देंगे हम ग्लूकोज में। तो ये प्रोसेस है आपका रिडक्शन, ये है आपका रिडक्शन प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस में क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन हमारा वाटर का हो रहा है और रिडक्शन हमारा CO2 हो रहा है। तो इसके साथ जो भी आपके सिलेबस का जो पार्ट था फोटोसिंथेसिस का, वो यहीं तक था। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। तो हमने न्यूट्रिशन के पहले टाइप था हमारा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन करते हैं, ऑटोट्रॉपिक हमारे हमारे प्लांट्स करते हैं, वो अपने खाना स्वयं बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, उनके पास पूरी मशीनरी है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना बना सकते हैं। तो ये सारी बातें थी फोटोसिंथेसिस रिलेटेड। अब अपना दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए जो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक कंप्लीट किया, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बता दिया है। तो दूसरा हमारा यहाँ पर टाइप है, वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसकी हम लोग जो डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in which organism depends on another organism for their food. They cannot make their own food. हमारे दूसरे टाइप में हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई, जिसको आप आसानी समझ पा रहे हैं कि देखिए इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने आप को ले सकते हैं, जैसे हम लोग जो है प्लांट्स के ऊपर आश्रित हैं, प्लांट्स अब खाना बनाते हैं, हम लोग केवल उसे कूट करके खा रहे हैं। तो ये था हमारा दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए इसमें जो है कुछ बातें एनसीईआरटी मेंशन है। उसमें पहली बात ये है कि देखिए खाने का दो तरीका है, कुछ स्पीसीज होती हैं जो पहले इंजेशन करेंगी, कुछ स्पीसीज होंगी पहले इंजेशन करेंगी पहले, उसके बाद डाइजेशन करती हैं। इंजेशन देन डाइजेशन। पर जैसे हम आप हैं, पहले खाना खाते हैं, स्टमक में जाएगा, वहाँ पर हमारे एंजाइम्स रिलीज होंगे, जिससे उसका डाइजेशन होगा। तो ये था हमारा पहला टाइप, जिसे हम कहेंगे इंजेशन देन डाइजेशन, जिसमें हम पहले फूड को अंदर लेंगे स्टमक में, उसके बाद वहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होंगे, उसके बाद हम उसका डाइजेशन करेंगे। तो ये था हमारा पहला इंजेशन देन डाइजेशन। दूसरा इसमें हो सकता है डाइजेशन देन इंजेशन। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई फूड है, ये आपका फूड है, अब इस पर आप बाहर से एंजाइम्स डाल दीजिए, आप बॉडी के बाहर ही आप इस पर बाहर से एंजाइम्स डाल दीजिए, ये डाइजेस्ट हो जाए, इसके बाद आपको सिर्फ इसको एब्जॉर्ब करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को अंदर लेंगे स्टमक में एंजाइम्स रिलीज होंगे, वहाँ पर उसका डाइजेशन होगा। तो ये तो हो गया पहला आपका इंजेशन देन डाइजेशन।
दूसरा है आपका डाइजेशन देन इंजेशन। आप फूड के ऊपर बाहर से ही एंजाइम रिलीज कर दीजिए, वो वहाँ पर उसका डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद आप जब वो सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपका प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में टूट गया, तो आप उसको बाहर से एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसको आप बाहर से जो है एब्जॉर्ब कर लीजिए। तो ये था हमारा दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन, जिसे हम कहेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर दियर फूड। अब देखिए इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए हम आप हर्बीवोर हैं, हमारे आप में भी बहुत सारे कार्निवोर्स होते हैं, तो हम आप जो है हर्बीवोर हैं, ग्रीन प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट से अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। वहीं पर जो लायन होता है आपका, वो जो है आपका कार्निवोर, लायन आपका कार्निवोर है, मांसाहारी, हम आप शाकाहारी हैं। तो वो डियर को यूज़ करके, हिरन को यूज़ करके या कोई और एनिमल को यूज़ करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। तो एनसीईआरटी में बातें मेंशन है कि देखिए हैबिटेट बदलने से इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है स्पीसीज की फूड रिक्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब जो आपका फूड होता है वो इमोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। इमोबाइल, यहाँ पर एक वर्ड है आपका इमोबाइल, जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट ना कर सके, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मूवमेंट, स्थिर है, एक जगह पर है, विदाउट एनी मूवमेंट। इसमें आपके क्या है, इसमें आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए। दूसरा आपका फूड है मोबाइल, दूसरा आपका फूड है मोबाइल, हैविंग मूवमेंट, हैविंग मूवमेंट, हैविंग मूवमेंट। ये जो आपका मूवमेंट होगा यहाँ पर मूवमेंट होगा। इसमें एग्जांपल आप ले लीजिए डियर का, हिरन, इसमें आप एग्जांपल ले लीजिए डियर का, हिरन। तो ये था हमारे लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमने सारा डिस्कशन कर लिया है। अब हम आगे अपना सेकंड टाइप लेंगे, जो है हमारा रेस्पायरेशन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहिए, ऐप के साथ जुड़े रहिए, क्रैश कोर्स को एंजॉय कीजिए।